दोस्तों काफी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा इंडियन रेलवे से एक सवाल काफी लंबे समय से पूछा जा रहा था कि मार्च 2020 में जब कोविड-19 के लॉकडाउन को लगाया गया था तो लॉकडाउन को लगाने से पहले इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोगों को टिकट पर 50% की छूट दी जा रही थी। और अब 2024 में काफी बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से इंडियन रेलवे से ये डिमांड की जा रही है कि लॉकडाउन लगने से पहले जो ट्रेन की टिकट पर 50% की छूट दी जा रही थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो दोस्तों इसको लेकर इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि मार्च 2020 से पहले इंडिया के अंदर जब लॉकडाउन को नहीं लगाया गया था तो इंडियन ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सीनियर सिटीजन और गवर्नमेंट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को ट्रेन पर लगने वाले टिकट पर 50% का कंसेशन यानी कि 50% की छूट दी जाती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगने के कारण इंडिया के अंदर जो ट्रेन है उनको काफी कम संख्या में चलाया जा रहा था, लेकिन जून 2022 में जब पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क में ट्रेन को पूरी तरह से शुरू किया गया था तो उस समय जो ट्रेन की टिकट पर पहले 50% की छूट दी जा रही थी उसको रिस्टोर नहीं किया गया था। और इसी कारण दोस्तों न सिर्फ अलग अलग प्लेटफॉर्म बल्कि पार्लियामेंट की तरफ से भी रेलवे मिनिस्ट्री से ट्रेन की टिकट पर दी जाने वाली 50% की छूट के बारे में भी पूछा गया। और फाइनली इसको लेकर इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक काफी बड़ा बयान दिया है। तो अश्विनी जी ने बताया कि करंटली अगर आप ट्रेन से किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन के द्वारा उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर अगर आपकी कॉस्ट टोटल 100 रुपए होती है तो आपसे 100 रुपए के बजाय केवल 45 रुपए लिए जाते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा टिकट के रूप में, और बाकी के जो बचे हुए 55 रुपए हैं वो आपसे छूट के रूप में नहीं लिए जाते हैं। यानी कि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि न केवल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले सीनियर सिटीजन्स बल्कि ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हर एक व्यक्ति को 55% यानी कि 55% की छूट दी जा रही है टिकट के ऊपर। इसी कारण ट्रेन का जो टिकट है वो आपको ऑलरेडी काफी कम दाम में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक आरटीआई की एप्लीकेशन में पूछा गया कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन रेलवे के द्वारा केवल सीनियर सिटीजन के जरिए कितने पैसे कमाए गए थे। तो इस आरटीआई का जवाब देते हुए इंडियन रेलवे के द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में इंडियन रेलवे के द्वारा 15 करोड़ सीनियर सिटीजन के जरिए 2242 करोड़ की अर्निंग की थी। और अगेन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हर एक व्यक्ति को जो ट्रेन का टिकट का प्राइस देना पड़ता है उस टिकट पर पहले से ही 55% की छूट दी गई होती है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।